ठीक है अमित सर, कई सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और कुछ कॉमन सवाल भी हैं। उनमें से एक सवाल मैं बताता हूं आपको। ममता सेठ करके वैसे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में कब एंट्री करें, किस रेट पर पूछ रहे हैं कि किस रेट पर एंट्री करनी चाहिए। गोल्ड ईटीएफ के लिए पूछ रहे हैं, हालांकि आपने सिल्वर के लिए बताया था ईटीएफ। एक बार दोबारा ये सवाल आया है तो एक बार दोबारा उसको रिपीट कर दीजिएगा सर। बिल्कुल अभिषेक जी, इनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले तो, जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया भी है, सर ने भी डिस्कस किया कि एसआईपी के फॉर्मेट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। अब मान के चलिए जो लोग लमसम गोल्ड सिल्वर में अभी 4 दिन पहले पैसा डालिए, वो ओवरऑल नुकसान में है। तो हमेशा जो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट को कम से कम 3 साल का टाइम फ्रेम जो है लेके चलता हूँ कि जो लोग भी नए ट्रेडर हैं या पुराने ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर जो भी हैं, वो कम से कम गोल्ड सिल्वर में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 3 साल का टाइम होराइजन जरूर लेके चलें। तो टाटा गोल्ड और गोल्ड 20 ये इनके लिए काफी अच्छे जो है अपॉर्चुनिटी पे अभी काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे वापस फिर से मिल रहे हैं। टाटा गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो अभी 14 रुपए के आसपास इसका भाव है। यहाँ से ये स्टार्ट कर सकते हैं और मंथ में कुछ एक एक्स अमाउंट फिक्स करके चलें कि मैं मंथली इसमें जो है एक अमाउंट डालूंगा और उसको 3 साल तक कंटिन्यू करूंगा। तो 14 रुपए से लेके 12 रुपए की रेंज में ये कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा डालते रहें। सेम गोल्ड 20 की अगर मैं बात करूं तो 118 रुपए के आसपास इसका भाव है। तो 118 मौजूदा स्तर से लेके 105 रुपए तक ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें डालते रहें, एक फिक्स अमाउंट कर दें, उसको 3 साल तक कंटिन्यू करें। 3 साल तक यहाँ पर इसी बीच सर एक हमारे और व्यूअर है साहिल संगोई, ये तो आपसे ओवरऑल सभी मेटल्स पर चाह रहे हैं, एक राय क्या होनी चाहिए, खास करके कॉपर पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मेरे से सवाल है जी सर। ओवरऑल कॉपर का चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगर प्राइजेस 1230 के ऊपर आज बंद हो जाते हैं, फरवरी कॉपर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एक अच्छा रिवर्सल का एक पैटर्न जो है चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम लोग टेक्निकल में हैमर फॉर्मेशन बोलते हैं। ओवरऑल रेंज की अगर मैं बात करूं इसकी 2026 की रेंज की, तो कॉपर में मेरे को लग रहा है 1000 रुपए और 1050 रुपए ये इसके लिए एक अच्छा बेस का काम करेगा। और अपसाइड में देखा जाए तो मेरे को लग रहा है 1800 के आसपास के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। हम द बोनस के माध्यम से ही लगभग 900 रुपए के आसपास से इसमें लगातार बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। कॉपर सभी मेटल्स में, बेस मेटल्स में खासतौर से पहला नंबर 1 पिक हमारा रहा है। तो प्राइस अभी देखिए 1230 के आसपास चल रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है जो लोग फिजिकल में ट्रेड करते हैं या एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं, तो वो एक रेंज, नीचे वाली रेंज का खासतौर से ध्यान रखें, 1000 से लेके 1050 ये इसके बॉटम हो सकते हैं। और अपसाइड की जो रेंज है इसकी वो 1800 रुपए की है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स में कॉपर के ऑप्शंस भी काफी जो है एक्टिव हैं, तो ट्रेडर्स जो हैं वो इसमें भी कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर को लेकर यहाँ पर राय दे दी गई है। सिल्वर ईटीएफ को लेकर किस लेवल पे उसमें बाइंग करनी चाहिए वो दे दी गई। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ में भी सर ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दे दी है। तो इस राय को लेकर आप उसमें अपनी निवेश की रणनीति जो है वो यहाँ पर बना के चल सकते हैं। सर आपने बहुत अमित सर आपने बहुत समय दिया यहाँ के लिए और गोल्ड सिल्वर पर पूरी बारीकी से आपने जानकारी दी। समझ सकते हैं कि आपकी भी समय की पाबंदी है, तो थैंक यू सर सो मच आज शामिल होने के लिए इसमें। थैंक यू सर। सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेशकों की रणनीति कैसे अभी फिलहाल जो है अलग होनी चाहिए? अभी जो पास्ट रिटर्न्स हैं ये तो लोगों के दिमाग में गड़ चुके हैं, अब आगे क्या करें? देखिए दिव्या जी, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म हमेशा होता है, शॉर्ट टर्म जो होता है वो ट्रेडिंग होता है, राइट? ठीक है। और जब आप किसी भी एसेट क्लास में निवेश करते हैं तो आप उसको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, और जब वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो और बेटर होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए वेरी फ्रैंकली दिव्या जी, अभिषेक जी, मेरे पास कोई व्यू नहीं है, खास करके अगर हम गोल्ड या सिल्वर की बात करें तो क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि गोल्ड जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है। और आज भी मैं वही कहूंगा कि आप गोल्ड में जब निवेश करें तो उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, एक एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से, एक डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से। हिस्टोरिकली अगर आप कितना भी डेटा निकाल लें और सारा डेटा जोड़ लें, अगर आप मीडियन रिटर्न्स गोल्ड के निकालेंगे मल्टीपल साइकिल्स के अनुसार, तो गोल्ड का रिटर्न, जो मीडियन रिटर्न जो आता है, आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर साइकिल भी ले लीजिए, ठीक है, तो मीडियम रिटर्न्स अक्रॉस दो साइकिल्स विल कम टू अराउंड 9 के आसपास, 9% के आसपास, इंक्लूडिंग जो सर्ज जो हमने पिछले 2 साल में गोल्ड में देखा है, राइट? और ये मैं सारा चीज जो बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो गोल्ड की एक टेंडेंसी है जो वो इन्फ्लेशन प्लस अराउंड 1.5 to 2.5% रिटर्न जनरेट करते हैं, और वही टेंडेंसी हमने हिस्टोरिकली देखी है। और ये डेटा में पिछले, जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 वर्षों का सर्च भी गोल्ड में इंक्लूडेड है। तो गोल्ड को, इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि आप एक एलोकेशन पर्सपेक्टिव से 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो से
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखे, सिल्वर पे हमारी शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म पे कोई व्यू है। सिल्वर के जो ETF के जो आप चार्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, हम दर्शकों से ये कह रहे हैं कि देखिए 141% के आसपास अब ये रिटर्न्स आ गए हैं। यहीं अगर कुछ एक हफ्ते पहले की सिर्फ बात थी, तस्वीर बिल्कुल बदली हुई थी। 190% तक के रिटर्न इसने दे दिए थे, वहाँ से इसमें देखिए साफ साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 30-35% के आसपास यहाँ पर ETF में गिरावट देखने को मिली है। देख लीजिए कि ऐसे वोलेटिलिटी यहाँ पर प्ले कर रही है अपना रोल, चाहे फिजिकल सिल्वर हो, चाहे आप गोल्ड, अगर डिजिटल ETF की भी अगर बात करें, डिजिटल सिल्वर की भी अगर बात करें, तो वहाँ पर भी लगातार ये वोलेटिलिटी अपना रोल जो है वो लगातार निभा रही है और यहाँ पर उसी का असर देखने को मिल रहा है। अजय सर, अमित सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर देखा जाए कि अभी जो गिरावट इसमें देखने को मिली है, क्या लग रहा है कि रिकवरी भी उसी पेस में आने की उम्मीद लग रही है आपको, कि यहाँ पर अब जो पेस का जो मोमेंटम होगा वो थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा धीमा रहेगा? अभिषेक जी, ये जो अभी हमने 4 दिनों में जो करेक्शन देखा वो इसलिए तेज था क्योंकि जो प्राइजेस के अपसाइड के मूवमेंट थे वो काफी तेज थे। तो अगर प्राइजेस धीरे धीरे बढ़ते हैं तो वो अपसाइड का मूवमेंट एक अच्छा मोमेंटम माना जाता है। हम लोग टेक्निकल में भी पढ़ते हैं कि प्राइजेस अगर धीरे धीरे 45 डिग्री के एंगल में अगर बढ़ता है तो वो एक अच्छा अपसाइड का ट्रेंड माना जाता है, और 45 डिग्री में अगर गिरता भी है तो भी एक वो अच्छा डाउन ट्रेंड माना जाता है। बट ये जो रैली थी वो काफी स्टीप थी, और जो स्टीप रैली थी उसके अपोजिट हमने अभी 4 दिनों में जो करेक्शन देखा वो भी काफी स्टीप था। तो प्राइसेस अगर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वापस फिर से अपसाइड पे सस्टेन करेंगे, लेकिन प्राइसेस अगर तेजी से बढ़ेंगे तो मेरे को लग रहा है वापस फिर से जैसा करेक्शन देखने को मिला वैसे ही देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड की ये खासियत होती है कि प्राइस अगर धीरे धीरे अपसाइड के लिए जाएंगे तो वो एक सस्टेनेबल ट्रेंड होगा। बाकी अगर मैं प्राइसेस के लिहाज से देखूं तो टाटा गोल्ड, टाटा सिल्वर, सिल्वर 20 और गोल्ड 20 ये मेरी नज़र में हमेशा रहते हैं। प्राइसेस वापस फिर से डिमांड जोन के आसपास जो है कारोबार कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है जो भी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि ये जो है वो मंथ ऑन मंथ कुछ SIP के फॉर्मेट में अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी SIP के फॉर्मेट में इसमें इन्वेस्टमेंट रिकमेंड किया था, इस बार भी मैं अगर यही बोलूंगा कि जिन लोगों का टाइम फ्रेम कम से कम 3 साल का है वो पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट डिसाइडेड कर लें कि मैं टाटा गोल्ड में इतना अमाउंट मंथली डालूंगा और उसको कंटिन्यू 3 साल तक करूंगा। तो अगर देखेंगे तो मेरे को लग रहा है एवरेज रिटर्न ओवरऑल जो अगले 3 सालों का रहेगा गोल्ड सिल्वर में वो 12 से 15% या 20% के आसपास तक का हो सकता है।